बच्चे खुश होते हैं, महान और सुरक्षित समझते हैं जब लौटता है युद्ध से उनका सिपाही पिता। बारी बारी गोद में बैठते हैं वे, पिता के खुरदरे चेहरे को नन्ही उंगलियों के पोरों से छूते हुए वे लाड जताते हैं। अपनी अपनी समझ से करते हैं प्रश्न, दुश्मन कैसा होता है पापा? गोली भागती है कितनी तेज? क्या दुश्मन देश में होते हैं खरबूजे? पिता उनको पसंद के जवाब देता है। वे पूछते रहते हैं बराबर, क्या टैंक खुद ही चढ़ जाता है टीलों पर? कैसे लांघी जाती हैं चौड़ी गहरी नदियां? दुश्मन देश की तितलियां कैसी होती हैं पापा? पिता उकताता नहीं प्रश्नों से, बाहों में समेटकर चूमता है उन्हें। बड़ा लड़का पूछता है, क्या खाने सोने के लिए फौजी लौट आते हैं बैरकों में? क्या अंधेरा गिरते ही कर दी जाती है लड़ाई बंद? तब पिता बखानता है मुस्कुराते हुए, सिलसिलेवार, सबसे भयानक, सबसे त्रासद, सबसे कठिन, सबसे यतीम युद्ध में बिताए अपने समय को। लेकिन बच्चे हंसते नहीं, भय से उनकी आंखों के डेले फैलने लगते हैं। बच्चों का यह रूप पिता को कतई पसंद नहीं। सबसे छोटे को बहलाते हुए पिता गढ़ता है कथा। जब मैं पहुंचा सीमा पार के गांव, सबसे पहले मिली हलवाई की दुकान। वहां थी गुलाब जामुनों की कड़ाही। बड़ा व मझला चुटकी लेते हैं, आहा छुटके के गुलाब जामुन। मझला पूछता है, आपने कितने खाए पापा? अरे खाता क्या, मुझे छुटके की याद आई। मैंने पौचेज और पिट्ठू से गोलियां फेंक दी, उनमें भर दिए गुलाब जामुन। तभी दुश्मन ने गोलीबारी शुरू कर दी। पिट्ठू और पौचेज छलनी हो गए। गोलियों को ठंडा किया खांड की पात ने, गोलियों को रोका गुलाब जामुनों ने। मैं तो बच गया, लेकिन गुलाब जामुन मारे गए। बच्चे संवेद कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो छुटके के गुलाब जामुनों ने बचाया आपको। पिता हामी भरता है। छुटका पिता की मूंछों में पिरोने लगा है अब अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां।